नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे, क्योंकि श्रावण मास पूरे श्रावण मास ही शिव भगवान की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो सभी लोग जानते हैं। जैसे कि कार्तिक मास विष्णु भगवान की पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। इस महीने में स्नान, दान, दीप दान करने का एक अलग विधान है और कहा जाता है कि शुभ तिथियों में पूजा किया जाता है। यदि देवी देवताओं का, तो उस वक्त देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते होते हैं। तो इसलिए इस समय यदि पूजा किया जाए तो असंभव से असंभव वरदान भी आप लोगों को शिव दे देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी शिव मंदिर जाते होंगे, और शिव मंदिर नंगे पांव जाया जाता है और उधर से जो जल गिरता रहता है शिव जी के यहाँ अर्पित करने के बाद जलाधारी से, वो थोड़ा सा जल अपने घर ला करके अवश्य छिड़का कीजिए, जिस दिन भी आप लोग मंदिर जाया कीजिए। दोस्तों, शिव पूजा करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि शिव पूजा में प्रदोष व्रत आता है। प्रदोष काल में भी यदि चाहें आप लोग तो शाम के समय शिव पूजा कर सकते हैं। अब प्रदोष व्रत के बारे में आप लोग जान लीजिए कि यदि प्रदोष व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं तो कब से उठाएं, शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत से उठाएं या कृष्ण पक्ष के। देखिए, हर व्रत में मैं आप लोग को बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है, शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में यदि आप लोग कथा कराते हैं, शुक्ल पक्ष में यदि रुद्रा कराते हैं शिव जी का, तो अच्छा होता है। कृष्ण पक्ष में भी करा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लोग शुक्ल पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और सनातन धर्म में भी शुक्ल पक्ष को अच्छा माना गया है। लेकिन यदि प्रदोष व्रत की शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं तो शिव को कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत से शुरू कीजिएगा, और श्रावण मास में प्रदोष व्रत उठाया जाता है। तो आप लोग चाहें तो जो इस बार श्रावण मास में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, उस व्रत से आप लोग उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई कि आप लोग प्रदोष व्रत उठाना यदि चाहते हो तो कब उठाएं। अब प्रदोष व्रत आप लोग को रखना क्या है दोस्तों? प्रदोष काल में शिव जी की गई पूजा बहुत ही पुण्यकारी होती है। इसमें आप लोग स्नान करने के बाद दान करें, दान के बाद मंदिर में यदि पूजा पाठ जो भी आप लोग को करना चाहते हैं वो यदि करें, पार्वती माता के लिए श्रृंगार की वस्तुएं ले जाएं, पूरी, हलवा और चना डाल करके यदि खोइचा चढ़ा दें माता जी को, तो अखंड सौभाग्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, माता जी देती हैं। तो ये सब कार्य करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। आज मैं एक विशेष चीज़ भी बताऊंगी, जो प्रदोष काल में यदि आप लोग पूजा करने जाते हैं और घर में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, बीमारियों से परेशान हैं, तो एक उपाय बताऊंगी कि जो आप अवश्य कीजिएगा और करके आप लोग चमत्कार स्वयं देखिएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि प्रदोष कृष्ण पक्ष का कब है। श्रावण मास का 1 अगस्त को शाम को 3:28 पे शुरू हो जाएगा और ये समाप्त होगा 2 अगस्त को शाम को 3:26 पे। ऐसे में आप लोग को प्रदोष काल की पूजा कब करनी है? तो प्रदोष काल की पूजा यदि शुभ मुहूर्त में ही की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो शाम के समय 7:12 से 9:18 तक, यानी कुल लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को शाम के समय। इस 2 घंटे में आप लोग शिव भगवान का यदि व्रत रहते हैं प्रदोष काल का, या फिर आज के दिन सिर्फ पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, तो इस समय यदि जाकर करते हैं तो अत्यंत शुभ रहेगा। अब बता देती हूँ कि आप लोग को प्रदोष काल के दिन क्या क्या, प्रदोष व्रत के दिन दोस्तों, सॉरी कुछ शब्दें गलती हो जाती हैं, क्या क्या आप लोग को करनी चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत भी एक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, शिव जी का व्रत है। कहा जाता है कि शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन आप लोग सुबह सवेरे स्नान करके और जो भी थोड़ा बहुत शिव की पूजा करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर के भी पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर पे पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर गमले की मिट्टी से आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा का उतना महत्व नहीं है। प्रदोष व्रत जिसका प्रदोष नामी है, प्रदोष काल में ही इसका पूजा किया भी जाता है। तो शाम के समय यदि आप लोग बेलपत्र हो, पंचामृत हो, शहद हो, या फिर से जो भी मैं अन्न बताती हूँ, जौ हो, उड़द की दाल हो, या फिर से आप लोग गेहूँ चढ़ा सकते हैं। तो जो भी सब नियम मैं बताती हूँ कोई कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी को मैं दोस्तों देखती हूँ मंदिर में कि सब कुछ चीज़ें भी चढ़ा देते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। इसका दुष्प्रभाव जीवन पे पड़ता है। कोई एक ही चीज़ चढ़ाइए जो आपके मनोकामना के अनुसार हो, जो आपकी परेशानी के अनुसार हो, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके जीवन में मिल जाए। सब कुछ चढ़ा देने से सब कुछ शिव भगवान नहीं दे लेंगे। ये एक प्रकार का मंदिर में जा करके बुरा लगता है।
और कभी भी मंदिर में जाते समय घंटी बजाया जाता है, मंदिर से आते समय घंटी नहीं बजाया जाता है। मंदिर में जाते होंगे आप लोग तो और भी देवी देवताओं के स्थान रहता है, तो वहाँ भी दीपदान वगैरह करना चाहिए। कुछ नहीं तो चरण स्पर्श जा करके अवश्य हर मंदिरों में करना चाहिए। किसी भी मंदिर को खाली छोड़ करके नहीं आना चाहिए। शिव मंदिर में कभी भी जाए शिवलिंग पे अर्पित करने जल तो जलाधारी के यहाँ पैर छू लेना चाहिए, और नंदी का भी विशेष पूजा करके नंदी का जो पैर पिछला वाला मुड़ा रहता है उस पैर को भी अवश्य स्पर्श करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको एक विशेष चीज़ बताने को करूँ कि यदि आपके घर में बार बार बीमारियाँ आ रही हैं, बीमारियों से परेशान हो गए हैं, तो जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है उस व्यक्ति से पंचामृत एकदम, अगर वो बच्चा भी है तो या बड़ा भी है तो बस पंचामृत उसको दे दीजिएगा, कांसे के लोटे में या स्टील के लोटे में, और ले जा करके शिवलिंग पे अर्पित कर दे। ये चीज़ आप करा कर देखिए, प्रत्येक सावन कराइएगा। कितनी भी अगर उसके ऊपर दोष होगा या फिर कितना भी उसके कुंडली में लिखा होगा, उसके सिर से धीरे धीरे ये चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं आप लोग को एक उपाय बताई थी कि 108 बेलपत्र पे यदि पंचामृत रख करके आप लोग चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मैं बताई थी तो आकर बताए हैं लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो आप भी लोग आशा करती हूँ ये उपाय कीजिएगा, ज़रूर 1 साल के अंदर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो पूर्ण ही हो जाएगी। नाम गोत्र स्थान किसी भी चीज़ को करते हुए बता देना चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।